हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो अजीब मिस्टीरियस कहानी है। इस दुनिया में बहुत सारे हवाई हादसे हुए हैं और कई सारे रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं। उनमें से एक ये कहानी है। कहानी एक सैंटियागो फ्लाइट की है। ये सैंटियागो एयरलाइंस की एक फ्लाइट थी, EWA 513, उड़ान संख्या 513। सैंटियागो एयरलाइंस की ये फ्लाइट 4 सितंबर 1954 को, जब जर्मनी जो है वो एक नहीं हुआ करता था, एक छोटे से एयरपोर्ट अखेन, वहां से ये उड़ान भरती है। उड़ान संख्या थी 513। 4 सितंबर 1954 को ये आफ्टरनून में उड़ान भरती है और इसे जाना था ब्राजील के शहर ओटो एल्गिरे में। तो वेस्ट जर्मनी से इसे ब्राजील जाना था। ये दूरी करीब 18 घंटे में पूरी होनी थी। प्लेन में कुल 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर्स थे। उड़ान भरने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा होता है। ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ये संपर्क में रहती है। कुछ देर के बाद फ्लाइट अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरना चालू कर देती है। अटलांटिक ओशन के ऊपर जाने के बाद अचानक प्लेन का संपर्क ग्राउंड से टूट जाता है, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट जाता है और ये प्लेन खो जाता है, गुम हो जाता है। ATC तमाम कोशिशें करती है लेकिन संपर्क नहीं हो पाता और अब ये सैंटियागो एयरलाइंस जो है वो ATC के संपर्क से बाहर थी। और आमतौर पर जब ATC के साथ फ्लाइट्स का संपर्क गायब हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि प्लेन के साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है। फिर भी इसके बाद तलाश की जाती है। आखिरी जो लोकेशन था अटलांटिक ओशन के ऊपर, वहां पे बचाव दल, बाकी सारी चीजें भेजी जाती है। वेस्ट जर्मनी, ब्राजील दोनों तरफ की चीजें खोज में लग जाती है और ये खोजबीन का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन न प्लेन मिलता है, न प्लेन का मलबा मिलता है, न लाशें मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता। तलाश जारी रहती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, महीना बीतता है, साल बीतता है, लेकिन प्लेन का कोई सुराग नहीं मिलता। उस वक्त अजीब अजीब सारी चीजें हुई थी कि एक्चुअल में हुआ क्या है। कहा गया कि अटलांटिक ओशन ने प्लेन को निगल दिया और भी बहुत सारी बातें हो रही थी इसको लेकर। बरमुडा ट्रायंगल टाइप की चीजें भी थी, कुछ रहस्यमयी, लेकिन सब लोग मिलकर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते और प्लेन की तलाश जो है वो जारी रहती है, पर प्लेन मिलता नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। ब्राजील अपने तरफ से जांच कर रही रहती है, वेस्ट जर्मनी अपनी तरफ से जांच कर रही रहती है, पर कोई फायदा नहीं होता। 1954 में 4 सितंबर को इसने उड़ान भरी थी और फिर यह गायब हो गया था। जब काफी वक्त बीत जाता है तो जब जांच कर रही मीडिया जो रहती है वो अपनी एक रिपोर्ट देती है कि अब कोई उम्मीद नहीं है इस प्लेन को ढूंढने के लिए, क्योंकि प्लेन है नहीं, मलबा मिला नहीं, लाशें मिली नहीं। तो प्लेन जो है वो हादसे का शिकार हो गया है और वो अटलांटिक ओशन में हुआ है। तो अब ये मान लिया जाए कि उसमें सफर कर रहे 92 लोग जो है वो अब मर गए हैं और उन सभी पैसेंजर्स को मुर्दा करार दिया जाता है। जांच ऑफिशियली बंद कर दी गई थी। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। करीब 35 साल बीत जाते हैं। 1954 से लेकर अब 1989 आ चुका है और 35 साल पूरे हो चुके हैं। इस प्लेन को जो वेस्ट जर्मनी के अखेन से उड़ा था, जिसको लैंड करना था ब्राजील के ओटो एल्गिरा एयरपोर्ट पर 12 अक्टूबर 1989 को, ATC को ओटो एल्गिरो एयरपोर्ट पर आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है। लेकिन वो प्लेन ना तो ATC से संपर्क कर रहा है और ना ही बता रहा है कि उसको लैंड करना है। धीरे धीरे वो प्लेन रनवे के करीब आता है। ATC में हड़कंप मच जाता है। पायलट उधर से कोई जवाब नहीं दे रहा है, इधर से रिस्पॉन्स कर रहे, उसका कोई मतलब नहीं हो रहा है। इत्तेफाक से एयरपोर्ट पर कई ऐसे रनवे थे। आनन फानन में 2 रनवे को खाली कराया गया और वो प्लेन जिसने ATC से कोई संपर्क नहीं साधा, कोई परमिशन नहीं ली लैंड करने के लिए, वो सीधे इस एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड कर जाता है। परफेक्ट लैंडिंग थी। लैंड करने के बाद प्लेन रुक जाता है। इधर ATC ने तब तक एयरपोर्ट सिक्योरिटी और बाकी सबको ये जानकारी दे दी थी कि एक अनजाना प्लेन है जो ATC से संपर्क नहीं कर रहा है और रनवे पर आ रहा है और अब प्लेन एयरपोर्ट के रनवे पर है। अब एयरपोर्ट के जो सिक्योरिटी थे वो गाड़ी में बैठ के उस रनवे पर जाते हैं जहां पर ये प्लेन लैंड हुआ था। तो जब वो करीब जाते हैं तो पहली बार लगता है कि ये बिल्कुल न्यू ब्रांडेड प्लेन है। वहां पर जाने के बाद दूसरी चीज वो नोट करते हैं कि प्लेन का इंजन अब भी चालू है और जैसे उनकी नजर तीसरी चीज पर पड़ती है तो ये सारे चौंक उठते हैं कि उसके ऊपर जो है वो सैंटियागो एयरलाइंस लिखा है। और क्योंकि एयरपोर्ट पर जो लोग काम करते हैं वो सारी इन चीजों की जानकारी रखते हैं, तो उनको अचानक एहसास हुआ कि सैंटियागो एयरलाइंस ने यहाँ पर कैसे लैंड किया, क्योंकि सैंटियागो एयरलाइंस को बंद हुए करीब 33 साल हो चुके थे। जब इस प्लेन ने उड़ान भरी थी 1954 में, उसके 2 साल बाद 1956 में ये एयरलाइंस बंद हो चुका था। तो दुनिया में कहीं भी सैंटियागो एयरलाइंस की कहीं भी कुछ भी उड़ान नहीं थी। अब प्लेन का इंजन चालू था, दरवाजे सब बंद थे। चारों तरफ से प्लेन का इंस्पेक्शन किया जाता है। वहां पर काम करने वाले कुछ लोगों को यह पता था कि 1954 में एक प्लेन ने टेक ऑफ किया था जिसको इस एयरपोर्ट पर लैंड होना था, लेकिन वो कभी लैंड नहीं किया। प्लेन के अंदर से दरवाजे को किसी ने खोला नहीं था, तो बाहर से टेक्नीशियंस की मदद से एक दरवाजे को खोला जाता है। खोलने के बाद उसके अंदर कुछ सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर्स दाखिल होते हैं। जितने तेजी से वो अंदर दाखिल होते हैं उसके दुगनी रफ्तार से वो चीखते हुए उस प्लेन से बाहर निकलते हैं।
देखते हैं कि सब पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, सबके सीट बेल्ट भी लगे हुए हैं, लेकिन वो सब कंकाल है, स्केलेटन। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। पहले जो सिक्योरिटी के लोग अंदर गए थे वो बाहर निकल कर ये सारी चीजें बताते हैं तो उनके बाकी साथियों को यकीन नहीं होता। तो बाद में फिर सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर जाते हैं और धीरे धीरे एक एक सीट पर जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि वैसे ही पैसेंजर्स बैठे हुए हैं जैसे आमतौर पर पैसेंजर्स बैठते हैं। वो काउंट करते हैं, टोटल 88 पैसेंजर्स थे जो कंकाल बने हुए थे और सीट पर थे। इसके बाद अब वो हिम्मत करके कॉकपिट की तरफ जाते हैं। कॉकपिट के बाहर 2 एयर होस्टेस जो कि कंकाल बनी हुई थी, कॉकपिट खोलते हैं तो अंदर पायलट और को पायलट वो दोनों भी प्लेन के अंदर मौजूद है, लेकिन वो भी कंकाल बने हुए हैं। और सबसे हैरानी की बात थी उस वक्त भी उस पायलट का हाथ जो है वो कंट्रोलिंग डिवाइसेस के ऊपर था। तो कैप्टन का नाम था मिगल क्यूरी। कई बार उस प्लेन की तलाशी ली गई, देखा गया तो पता चला कि सारे के सारे कंकाल हैं। तो हैरानी की बात यह थी कि तो फिर ये प्लेन लैंड कैसे हुआ जिसमें एक भी जिंदा शख्स नहीं, सब कंकाल है। पायलट भी कंकाल बना हुआ है लेकिन उसका हाथ कंट्रोल सिस्टम के ऊपर है। प्लेन बाहर से एकदम न्यू ब्रांड दिख रहा है, इंजन चालू है, एटीसी से कांटेक्ट भी नहीं किया। और एक पायलट जो कंकाल है, मुर्दा है, उसने परफेक्ट लैंडिंग कैसे की? अब ये सारे सवाल दिमाग घुमाने के लिए काफी थे। अब ये सारी चीजें धीरे धीरे बाहर आई, लेकिन ब्राजील सरकार ने इन चीजों पर रोक लगाई कि ये सारी चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए। अब जांच शुरू हो गई तो कई चीजें जो है वो एक साथ बेचैन कर रही थी कि ये प्लेन 35 साल तक था किधर, और ये प्लेन किसी हादसे का शिकार भी नहीं हुआ, नहीं तो फिर ये प्लेन सही सलामत लैंड नहीं करता। और एक बात, प्लेन के अंदर उतने ही लोग थे जो कि कंकाल बने हुए थे, फिर इनकी मौत कैसे हुई? एक मुर्दा पायलट एक प्लेन को इस तरह से कैसे लैंड करा सकता है? इसके पीछे क्या ऐसी शक्तियां हैं? अब पैरानॉर्मल सोसाइटी, साइंटिस्ट, ये सब लोग कोशिश करने लगे, छानबीन करने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे क्या हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल कि 35 साल तक ये प्लेन कहां पर गुम था। इसको लेकर कई सारी जांच हुई, लेकिन शुरू से ब्राजील सरकार ने इस बात पर पूरी की पूरी तरह से गोपनीयता बरती ताकि पैनिक ना फैले। फिर इसको लेकर 2-3 चीजें आई। एक तो ये प्लेन जब उड़ा तब ये ऐसे हादसे का शिकार हुआ जो टाइम ट्रैवल जिसको कहते हैं लोग, समय का चक्र, कोई ऐसी चीज थी जिसके अंदर ये प्लेन टाइम ट्रैवल में घुस गया। और वहां जाने के बाद तो ऐसा कहा जाता है कि टाइम ट्रैवल में अगर कोई शख्स कुछ घंटे भी रहा तो तब तक हमारी दुनिया का जो समय है वो कुछ साल तक आगे हो जाएगा। तो एक थ्योरी ये आई कि ये टाइम ट्रैवल में फंस गया और फिर रेडिएशन की वजह से सारे लोग मारे गए, कंकाल बन गए। दूसरी थ्योरी ये आई कि जो दूसरे ग्रह के एलियंस है उन्होंने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया और उसकी वजह से ये प्लेन उसका शिकार बना। तीसरी चीज ये आई कि ये कोई रिसर्च या फिर इंसानी की ही किसी साजिश का ये नतीजा था जिसकी वजह से इस प्लेन के ऊपर कुछ ऐसा टेस्ट किया जा रहा था जिसके नतीजे में ये सारी चीजें हुई। लेकिन पुख्ता कोई जवाब नहीं दे पाया कि आखिर ये सारी चीजें हुई कैसे। बट पहली चीज कि 35 साल तक कुछ प्रूफ नहीं कि ये प्लेन था किधर। दूसरी चीज, ये प्लेन बिना जिंदा इंसान के लैंड कैसे किया। तीसरी चीज, ये सारे जो कंकाल बने तो वो कैसे बने। चौथी चीज कि जिस जगह से उसको जाना था वहां से वो जिस जगह पर उसको लैंड करना था वो एग्जैक्ट उस जगह पर पहुंचा कैसे। तो ये सारे सवाल अपने आप में बने हुए थे लेकिन इसका जवाब नहीं मिला। अब इसके बाद दूसरी चीज आती है कि ये प्लेन सैंटियागो एयरलाइन 513 और इनके 92 मुसाफिरों की कहानी। इस कहानी का जन्म कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो पता चला कि एक जर्नलिस्ट था जिसने पहली बार यह खबर अखबार में छापी। 92 कंकाल के बारे में उसने अखबार में छापा और उस वक्त जब ये खबर छपी तो उसने उस 92 पैसेंजर्स में से किसी के भी तस्वीर, किसी के भी कंकाल की तस्वीर नहीं छापी थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये खबर जो है पूरी तरीके से सही नहीं है, तो उस जर्नलिस्ट ने गलत खबर दी। दूसरी खबर ये थी कि कहीं ये प्लेन टाइम ट्रैवल में फंसा था या फिर बर्मुडा ट्रायंगल में फंसा था। तो इसकी जो खबर है वो सरकार ने, ब्राजील के सरकार ने इस पर गोपनीयता बरती और तय किया कि ये राज कभी बाहर ना आए और इसीलिए इंटरनेशनल एजेंसियों को भी इस बारे में जांच करने से दूर रखा गया। ये भी खबर आई कि कई साइंटिस्ट ने इसका विरोध किया क्योंकि इसकी जांच जो है वो साइंस के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। लेकिन 35 साल के उस रहस्य पर से कभी भी पर्दा नहीं उठ पाया। इसमें 2 तरीके के लोग हैं। कई लोग मानते हैं कि ये सारी सच्चाई है, इस तरीके से प्लेन उड़ा गया था और जो लैंड भी हुआ 35 साल बाद। दूसरे कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है। हाँ, इस प्लेन ने उड़ान जरूर भरी थी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 35 साल बाद उस विमान ने उस ब्राजील के एयरपोर्ट पर 92 कंकालों को लेकर जो लैंड
किया गया, ये खबर झूठी है। तो दोनों तरीके से सोचने वाले लोग हैं। तो फाइनली इसमें दो कंक्लूजन निकल के आते हैं कि ये जो फ्लाइट थी वो हादसे का शिकार हुई, उसके साथ क्या हादसा हुआ, कहाँ हुआ, ये किसी को नहीं पता। और दूसरी बात, ये वाकई 35 साल बाद कंकालों को लेकर ब्राजील में लैंड हुआ, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो ये थी एक हवाई रहस्य की कहानी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही मजेदार वीडियो में। टिल देन, जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।